हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की इस वीडियो में हम एक वॉशरूम का इंटीरियर सीन की लाइटिंग करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी इंटीरियर सीन लाइटिंग, जिसमें कि हमने रूम की लाइटिंग एंड वीरे कैमरा एंड उसकी रेंडर सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज भी हम सेम लाइटिंग, वीरे कैमरा एंड रेंडर सेटिंग में आपको बताऊंगा। सो एक वॉशरूम का सीन हमारे पास है और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पर्सपेक्टिव से। सो ये है सीन हमारा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये शावर एरिया इधर, और ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे मिरर वगैरह, वैनिटी वगैरह सब है। सो सबसे पहले मैं आपको इसके रेंडर सेटअप में ले जाता हूँ। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ रेंडर। हम जो मेरे पास जो है वीरे 5 है। ठीक है, अपडेटेड 1.3। इसमें हम आउटपुट साइज़ 1500 बाई 1500, इमेज एस्पेक्ट रेशियो 1 लिया है मैंने। सो ये हम इंस्टाग्राम के लिए ले रहे हैं, इसलिए इसका जो इमेज एस्पेक्ट रेशियो वो मैंने 1 लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं साइज़। सिंपली उसके बाद वीरे में हम जाएंगे। वीरे में मैं बकेट मोड लेता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम सबडे 4 ले रखे, इसको आप जब फाइनल रेंडर लगाएंगे तब आप इसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ टेस्ट के लिए आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, इमेज फिल्टर मैं यूज़ नहीं करता। एंड इन्वायरमेंट भी हम HDRI लेंगे, सो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हमने कलर मैपिंग में रेन हार्ड लेना है और बर्न वैल्यू जो है वो मैं 0.8 लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, GI में हमने ब्रूट फोर्स लेना है एंड यहाँ से लाइट कैच। ब्रूट फोर्स भी इसलिए क्योंकि हम लाइट मिक्स का ऑप्शन आता है इसके साथ। ठीक है, ब्रूट फोर्स अगर हम लेते हैं सो इसलिए हमने ब्रूट फोर्स लिया है। एंड सेटिंग में कुछ नहीं छेड़ना। रेंडर एलिमेंट में हम वीरे डिनॉइजर लेंगे, वीरे क्रिप्टोमैट, वीरे लाइट मिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, वायर कलर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड शेडोज। ठीक है, इसके अलावा आप अगर और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, मैं ये लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हर उसमें रहते हैं। सो ये हमारा बेसिकली रेंडर सेटअप है, बेसिक है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद हम टॉप में जाएंगे और यहाँ से हम वीरे फिज़िकल कैमरा यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, सो कैमरा हम यहाँ से लगा लेते हैं। इसका वीरे क्लिपिंग एंड एनवायरनमेंट है, ये ऑन हो रखा है, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। और कैमरे को हम सबसे पहले स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको हम वॉल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, वॉल हमारी ये आ रही है, सो इसके आगे हम कैमरे को ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, मैक्सिमम हमने ले लिया है। इसके बाद C प्रेस करेंगे और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे हम टैप करके इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम सेव फ्रेम इसका ऑन करेंगे, शिफ्ट और F प्रेस करके। ठीक है, सेव फ्रेम जोन, और ये हमारा इतना एरिया हमारा रेंडर में हमें दिखेगा। ठीक है, सो इसमें हम थोड़ा सा हमें और पीछे करना पड़ेगा। सो इसको हम बेसिक डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से लेंस, सेंसर एंड लेंस। इसमें हम जूम फैक्टर जो है इसको 0.8 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा फ्रंट भी दिख रहा है, राइट में भी थोड़ा सा हमें डोर दिख रहा है, और लेफ्ट में हमारा शावर एरिया भी हमें डिफाइन हो रहा है। ठीक है, एंड इसकी हाइट हम एक बार देख लेते हैं। वीरे कैमरे की हाइट हमारी 887 है। सो ये आई थिंक 1200 तो होनी चाहिए। सॉरी, इसको हम ऐसे ही मैनुअली करते हैं। ठीक है, ऊपर, ताकि हमें सीलिंग भी दिख जाए। ठीक है, सो मैं मैनुअली कैमरे की हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं Z एक्सिस पे हमारी हाइट बढ़ रही है। सो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। ठीक है, 1200 हमारा आ गया है, और ये हमें सीलिंग भी दिख गई, फ्रंट भी दिख गया, लेफ़्ट एंड राइट सब आ गया। ठीक है, सो कैमरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कैमरा सेट करना है ताकि हमें जो व्यू हमने लेना है, ठीक है, वो हमें क्लियर हो जाए। सो आई थिंक ये हमारा कैमरा सेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक हम वीरे फ्रेम बफर लेके देखते हैं हमने लाइट वगैरह जो है इसमें जो लगानी है। सो अभी देख लेते हैं, कुछ लगी तो नहीं है। सो इसमें कुछ कोई लाइट नहीं लगी, अभी हमारा पूरा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसको हम क्लोज कर देते, और अब हम टॉप में हमने यहाँ पे कैमरा लगाया था। अब हम जो लाइट है इसकी विंडो देख लेते हैं। विंडो कहाँ पे आ रही है? विंडो हमारी आ रही है इस साइड। ठीक है, और हम लगाते सबसे पहले HDRI मैप। सो HDRI के लिए हम वीरे कॉस्मोस ब्राउज़र में जाएंगे यहाँ से,
और इसमें हम यहाँ पे हमारा होम पे गए, यहाँ पे HDRI का ऑप्शन आता है, इस पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डे शॉट का, ठीक है, HDRI, और सिंपली हम यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ ड्रॉप कर देंगे HDRI मैप, और ये हमारा लग गया। और इसकी जो पोजीशन है आप एरो देख सकते हैं, ठीक है, जिस एरो का मतलब यहाँ से आपका सन आएगा, ठीक है। सो हमें इस तरफ चाहिए, इसको पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये विंडो यहाँ से सनलाइट हमारी अंदर की तरफ आए, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एक बार M प्रेस करेंगे और यहाँ से एक बार रीसेट कर लेते हैं हम अपने मैप यूटिलिटीज़ में जाके, यहाँ से हम रीसेट कर लेंगे, रीसेट मटेरियल। और अभी हम जो मैप है हमारा HDRI मैप ये वाला, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं इंस्टांस, ठीक है। इस मैप को हम चेक कर लेते हैं कौन सा है। सो ये हमारा आया इस तरीके का क्लाउड वाला। सो हमें क्लाउड वाला नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए। सो मैं बैक, यहीं से बैक जाऊँगा और ये ऑलरेडी मेरे जो कॉस्मोस ब्राउज़र में जो लाइब्रेरी है वो सेव हो गई है, मैंने जो डाउनलोड करी है यहाँ से इसकी लाइब्रेरी। सो इसको मैं डे 3rd नंबर का है, ये इसका स्काई ऐसा आता है, ठीक है, क्लियर स्काई है। सो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्लाउड वगैरह नहीं है या है भी तो बहुत कम है। सो इसको हम यहाँ से इसकी जो EXR फाइल है इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो ये लग गई है हमारी, सो रेंडर में आपको दिखेगा। सो कैमरे में मैं जाऊँगा वापस से और हम ले लेंगे यहाँ से लास्ट VFB और यहाँ से हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग को ऑन कर लेंगे। सो अभी हम देखते हैं हमारा जो HDRI जो मैप है वो, तो लाइट अभी हमारी काफ़ी कम हमें दिख रही है। हमने शायद वीरे कैमरे की जो है सेटिंग में कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट कैमरा, कैमरे में हम गए और हमने कोई सेटिंग नहीं करी थी वीरे कैमरे में, हमने केवल जूम फैक्टर जो था वो 0.8 किया था। इसमें हम एपरेचर में गए, यहाँ से हम कलर एंड एक्सपोजर, ओके हमने करा हुआ है। कलर एंड एक्सपोजर में हमने एक्सपोजर वैल्यू जो है वो 9 करनी है यहाँ से, ठीक है, 9 हमने ले रखी है ऑलरेडी। एंड सो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ठीक है। अब हम इसकी जो विंडो है इसमें हमने लाइट लगानी है, ठीक है, ताकि हमें लाइट अभी और चाहिए। सो विंडो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी और हम जाएंगे फ्रंट में और यहाँ से लगाते हैं वीरे लाइट, ठीक है, वीरे प्लेन लाइट लगाएंगे। सो विंडो का जो साइज़ है उसके हिसाब से हम लाइट यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, जितनी बड़ी विंडो है उतनी ही हमें लाइट लेनी पड़ेगी। सो हमने रेक्टेंगल वाली लाइट ले ली है और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से मिरर, इसका जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। और एक लाइट हम बाहर लगाएंगे और एक अंदर की तरफ। सो इसको हम कर लेते हैं 10, कलर इसका हम ले लेते हैं, टेम्परेचर कर लेते हैं मोड, एंड इसको हम कर लेते हैं 95,000, ठीक है, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। हमें ब्लू कलर चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो जितना ज़्यादा हम वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही ब्लू में जाएगा। और एक हम अंदर की तरफ कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम कर देंगे 55,000, नहीं 5500, ठीक है। सो ये हमारी थोड़ी बेच येलो कलर में हो गई, ठीक है, हल्की सी। और अब हम एक बार फिर से अपना VFB में जाके इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का कलर चेंज करने से ये वो आ गया, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा 6500, ये देखिए, और इसको हम 20 भी कर सकते हैं, ये देखिए। सो फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम फ्यूचर में यहाँ से एक्सपोजर में भी जाके इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल अब हम हमारा जो क्या बोलते हैं विंडो से जो लाइट आनी है, एक्सटीरियर वाली जो लाइट है वो तो हमारी हो गई है डन, ठीक है। अब हम
इंटीरियर में इसमें लाइट करेंगे, ठीक है। इंटीरियर में हम कहाँ कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें। सो एक्सटीरियर में जो विंडोज़ आ रही है लाइट, वो तो हमारे को क्लियर हो गई। अभी जो इसमें शेल्फ बन रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे हमें स्ट्रिप लाइट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 2 3, और एक हम यहाँ पे भी हमारा लाइट दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पे ये जो है नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी रैक है, इसमें भी स्ट्रिप लाइट लगा देंगे। और एक इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा लाइट का, ठीक है। सो फिलहाल अभी जो दिख रहा है इसमें, सो यहाँ पे हम लाइट दे देते हैं इसमें, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, हमारा कैसा आता है आउटपुट। सो इसको करते हैं हम यहाँ से क्लोज, और अब हम शुरू करते हैं अपनी लाइट लगाना, ठीक है। सबसे पहले इस शेल्फ को पकड़ लेते हैं हम, और इसके वाले मेंबर भी सेलेक्ट, ऑल्ट क्यू, टॉप में जाएंगे और एक बार देख लेते हैं। ये ऐसे में आ रहा है, ठीक है, लाइट हमें ऐसे में लगानी है। सो हम जाएंगे वीरे लाइट, प्लेन लाइट में, और यहाँ से स्ट्रिप लाइट लगानी है। सो एक पतली सी स्ट्रिप लेके ऐसे, ठीक है, ये लगा दी हमने। और इसको हम टॉप में लगा देते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। टच नहीं करना है, ठीक है, हमने हल्का सा गैप रखना है, बहुत हल्का सा। और इसको हम कर देते 60, और यहाँ से टेम्परेचर ले लेते इसका 3500, ठीक है। थोड़ा इस ऑरेंज कलर की आ जाएगी लाइट, और इसको इनविजिबल नहीं करना है हमने, ठीक है, हमें लाइट स्ट्रिप लाइट दिखनी चाहिए। और यहाँ से इसको हम कर देंगे इंस्टांस, और इसको एक बार और इंस्टांस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपने कैमरे में, ठीक है, ये हमारी लाइट लग गई है। और ये लाइट हमें अंदर की तरफ थोड़ा लगानी पड़ेगी, ठीक है, एकदम बाहर आ रखी है, इसको हम थोड़ा अंदर कर देते हैं यहाँ पे। और यही चीज़ हमें यहाँ भी लगानी है, ठीक है। सो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट क्यू से लाइटें सारी सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पे इंस्टांस कर लेते हैं। इसका जो साइज़ है थोड़ा छोटा है, इसको स्केल कर लेते हैं यहाँ से। और इसकी पोजीशन भी चेंज अलग अलग आ रही है यहाँ पे, तो ये हम सेट कर लेंगे लाइट, ठीक है, इसके हिसाब से। सो ये हमारी लग गई है लाइट, ठीक है, इन शेल्फ में, यहाँ अंदर और ये बाहर वाले में। अभी हमने लगानी थी एक यहाँ पे भी लगानी थी ऊपर, और नीचे में हमने इस पहले शेल्फ का ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, इनमें भी लगा देते हैं। सो यही लाइट हम कॉपी करेंगे, इसको एक लाइट हमने ले ली है, इसी को हम इंस्टांस कर लेते हैं, ठीक है। वेल इंस्टांस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक जैसी लाइट चाहिए, ठीक है। अगर आपको लाइट का कलर अलग अलग चाहिए तो आप इंस्टांस मत करिएगा, आप फिर कॉपी करिएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लगा दी हमने लाइट, और एक इसके नीचे भी हमें चाहिए, ठीक है। इसके नीचे के लिए हम अलग से लेंगे, ठीक है। न्यू लाइट, वीरे लाइट, प्लेन, और इसको हम 30 रहने देते हैं। टेम्परेचर इसका भी वही करेंगे हम 3500, और इसको हम इनविजिबल कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो रिफ्लेक्शन अगर होगा फ्लोर पे तो वो दिखेगी लाइट हमें, ठीक है, तो वो ऑड लगती है थोड़ा सा। सो ये हमारी लाइट हो गई इस साइड की। और क्या करना है इसमें हमने, और कहाँ पे दे सकते हैं लाइट, वैसे तो एक इसके नीचे भी हम दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइट, बट हमें एक यहाँ देनी थी ना लाइट। सो यहाँ पे हम एक लाइट हम यहाँ पे दे देते हैं इसको। दिखाता हूँ मैं आपको व्यू में कहाँ पे आएगी लाइट।
ये देखिए हमारी यहाँ पे कोने में, इसको टॉप में ले जाएंगे। ये आप स्पेस देख रहे होंगे, ठीक है, इसके और इसके बीच में स्पेस है, सो इसके अंदर हमने लाइट लगानी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये लाइट को हम कर देते हैं 60 इंटेंसिटी, इसकी कलर वैल्यू वही लेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर का करेंगे 3500, इसको हम इनविजिबल कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमने लगा लिए हैं ऑलमोस्ट लाइटें। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं, VFB में जाएंगे और यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन कर लेते हैं। सो ये वाली तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक है, ऊपर वाली। ये लाइट भी हमारी सही आ रही है, ठीक है। बस ये जो लाइट है ये हमने देखनी है, ठीक है, जो फ्लोर पे पड़ रही है ये वाली लाइट, ये कुछ ज़्यादा ही लग रही है हमें। बाकी तो हमारी सही आ रही है, ठीक है, लाइट जो है। और हमने अब IS लाइट ये वाली जो है ऊपर सीलिंग में, इसका भी हमें प्रोफाइल देना पड़ेगा IS का, ठीक है, इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। और एक ये जो गोल लाइट है इसका भी इसमें भी हमें डालनी पड़ेगी। सो ये तो हमारी सही आ गई, ठीक है। बस यहाँ पे फ्लोर में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, इस स्लाइड को हम कम कर लेते हैं, ठीक है, नीचे, और पर्टिकुलर इतना देखते हैं अभी कैसा दिखता है अगर हम इंटेंसिटी कम करते हैं इसकी। ओके, तो इसको हम 30 ही रहने देते हैं, और इसकी जो विड्थ है इसको अगर हम कम करें, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेंथ, ओके। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम, इसको अगर यहाँ से अफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ कर देते हैं, अफेक्ट स्पेकुलर, ओके, ये देखिए, ठीक है, इफेक्ट स्पेकुलर करेंगे तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, स्पेकुलर में ना दिखे, केवल हमें डिफ्यूज़ दिखे इसका, ठीक है, जो कलर है। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। और इसी तरीके से हम ये वाली लाइट का भी कर सकते हैं, इसका भी हम इफेक्ट स्पेकुलर अगर ऑफ कर लेते हैं, सो हमें ये देखिए यहाँ पे दिख रहा था फ्लोर पे, सो ये ऑफ हो गया यहाँ से, क्लियर। सो ये हमारा सॉल्व हो गया मेथड। सो अभी हम इसमें, हाँ, IS लाइट देनी है हमने, ये हमारा सही आ रहा है बाकी लाइटें। सो ये हम लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे आ रही है हमारी लाइटें। ये तो हमारा AC आ रहा है, ये लाइट है हमारी, टॉप से देख लेते हैं, हाँ, ओके। सो IS लाइट हम ले लेंगे। सबसे पहले हम इसका जो लाइट मटेरियल है वो देख लेते हैं, ठीक है, कितनी इसकी इंटेंसिटी है। सो ये है हमारा लाइट मटेरियल, यहाँ से ये 3 ले रखा है, सो इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको 6 या 8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं IS लाइट, इसका टारगेट एकदम नीचे कर लेते हैं ऐसे, और इसके बाद इसको लेंगे, इसका यहाँ से टारगेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद IS फाइल हम ले लेंगे, ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो आप मेरे चैनल में जाके IS लाइट अगर सर्च करेंगे, सो आपको इसका आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, IS लाइट वगैरह मैंने दे रखी है, लाइब्रेरी। सो यहाँ से हम जो भी हमें पसंद आ रही है, ठीक है, 1 से लेके 30 तक है, हम ले लेते हैं कोई भी 6 नंबर की ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और ये हमने एक यहाँ लगा दी। इसकी ना हम इंटेंसिटी यहीं पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू इसकी कर देते हैं 5000, और इसका भी हम टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ से, और इसको कर देंगे 4500, ठीक है, थोड़ा येलोइश हो जाएगी। और इसको कर देते हैं इंस्टांस, ये देखिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हमारी लाइट आ रही है वहाँ पे हम लगा देंगे, कि यहाँ पे भी आ रही है शावर एरिया में,
सो एक यहाँ पे भी लग गई और एक यहाँ पे आ रही है हमारी। और एक हमारा ये जो लाइट थी, ठीक है, इस पर हम एक, इसमें ऑलरेडी एक्चुअली लाइट मटेरियल तो दे रखा है, बट एक और थोड़ा सा इम्पैक्ट के लिए हम यहाँ से एक स्फीयर भी इसमें डाल देंगे, ठीक है, लाइट स्फीयर, ताकि थोड़ा जो लाइट है वो हमारी बाहर की तरफ भी फैले, ठीक है। सो उजाला उसका आए, इसके लिए एक स्फीयर इसमें डाल देंगे लाइट का। और इसको 30 कर लेते हैं, यहाँ से इसका टेम्परेचर ले लेंगे 3500 एंड ऑप्शन में इसको इनविजिबल कर लेते हैं। और सेम एक नीचे यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है, इंस्टांस कर लेते हैं। तो ये हमारी सेट हो गई लाइट। अब इसको हम एक बार इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं, ठीक है। सो लाइट सोर्स में यहाँ पे हम डे लाइट अगर ऑफ करते तो कैसा आएगा वो देख सकते हैं। ये देखिए IS लाइट, अच्छा वीरे लाइट हमने जो विंडो पे लगाई थी। सो हमारा जो है सीन जो है वो बन के तैयार है, ठीक है। हमने अभी जो देखा इंटरेक्टिव रेंडरिंग में, सो इसको हम लगाते हैं अभी फाइनल रेंडर पे, ठीक है। सो फाइनल रेंडर के लिए हम सिंपली यहाँ से साइज़ वगैरह ले लेंगे, ठीक है, इसका इंक्रीज़ करके, और फाइनल रेंडर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा आएगा हमारा आउटपुट। सो ये हमारा जो फाइनल रेंडर है वो हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग हमारी काफ़ी अच्छी आई है इंटीरियर में, ये देखिए। सो इसमें हम कुछ यहाँ से लुकअप टेबल वगैरह ये लगाया हुआ है मैंने। अब यहाँ से इसकी वैल्यू वगैरह जो है, लुकअप टेबल बेसिकली यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे लुकअप टेबल आता है, ठीक है। इसमें आप लुकअप टेबल में जो होते हैं हमारे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो ये हमने लगा दी। इसकी जो वैल्यू अभी मैंने 0.3 करी है, ठीक है। 1 करेंगे तो ये ऐसा आएगा बिल्कुल। सो इसको 0.5 या 0.3 भी कर सकते हैं, 0.5 ठीक रहेगा, ठीक है। 0.4 कर लेते हैं। और कर्व मैंने दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट कर्व ऐसा आएगा, ठीक है। सो इस कर्व को आप हल्का भी कर सकते हैं इस तरीके, बेसिकली S बनाना होता है हमें, है ना, हल्का सा। और एक्सपोजर वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें लेंस इफेक्ट और मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और डीनाइजर, और ये हमारा लाइट मिक्स, ठीक है। लाइट मिक्स में आपको अगर कलर वगैरह चेंज करना हो कुछ लाइट वाइट का तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये लेंस इफेक्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो आ गया इसमें और ज़्यादा, ठीक है। सो ये हमारा जो रेंडर है ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसको सिंपली मैंने यहाँ से जाके जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं इसको, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं वॉश रूम, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको JPG फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये व्यू आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, सो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।